हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम राजकुमार विश्वकर्मा। फ्रेंड्स, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के डायरेक्टरेट ऑफ परचेज एंड स्टोर की तरफ से वैकेंसी निकल कर आई है। जूनियर परचेज असिस्टेंट या फिर जूनियर स्टोर कीपर बोल सकते हो। ग्रुप सी की वैकेंसी है। यहाँ पर पे लेवल की बात करें, यहाँ पर लेवल 4 की सैलरी होने वाली है 25,500 81,100 रुपये। एज लिमिट 18 से 27 साल रखा गया है। एंड यहाँ पर देख सकते हो क्वालिफिकेशन वगैरह आप लोग चेक कर सकते हो। नोटिफिकेशन डाउनलोड करके नोटिफिकेशन में आपको सभी डिटेल्स मिल जाएंगी। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इसका फॉर्म कैसे भरना है। इसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है, जो कि इस प्रकार से आपके सामने दिखाई देगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड जब आप लोग लिंक पर क्लिक करोगे तो ऑफिशियल वेबसाइट पर चले आओगे। एंड यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर देखते तो नोटिफिकेशन का एक बटन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में ओपन हो जाएगा, जहाँ फ़ोन में या फिर लैपटॉप में। यहाँ से आप लोग नोटिफिकेशन वगैरह चेक कर सकते हो। फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर क्लिक हियर पर न्यू रजिस्ट्रेशन का एक बटन आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर देख सकते हो, मैं एक बार और दिखा दूँ। यहाँ पर होम पेज पर ही देख सकते हो, दो ऑप्शन दिखेगा। पहला क्लिक हियर फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड, यदि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया तब आप लोग इस पर क्लिक करोगे लॉगिन करने के लिए। नहीं तो यहाँ पर क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन वाले बटन पर क्लिक करोगे, आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले पूछेगा अप्लाई फॉर पोस्ट, तो यहाँ पर पहले से पोस्ट आपका सिलेक्टेड है, जूनियर परचेस असिस्टेंट या फिर जूनियर स्टोर कीपर। उसके बाद यहाँ पर योग्यता का चयन करें, यानी कि क्वालिफिकेशन पूछ रहा है। तो इसमें देख सकते हो मल्टीपल क्वालिफिकेशन के लिए आपके पास ऑप्शन है। जैसे यदि आप लोग ग्रेजुएट हो साइंस में 60% मार्क्स के साथ तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो। कॉमर्स में ग्रेजुएट हो 60% मार्क्स के साथ तो इसके लिए एलिजिबल हो। या फिर डिप्लोमा आप लोगों ने किया हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक में 60% मार्क्स के साथ तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो। उसके बाद यहाँ पर क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कैंडिडेट का नाम भरना है, जिसका फॉर्म आप लोग फिलअप कर रहे हो या फिर अपना भर रहे हो तो अपना नाम यहाँ पर लिखना है मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, यानी कि क्लास 10 के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी बताना है, SC ST OBC जनरल, जो भी आपका कैटेगरी अपना आप कैटेगरी आप लोग बताओगे। फिर यहाँ पर पूछ रहा है कि आप लोग एक खिलाड़ी हो, स्पोर्ट पर्सन हो, मेधावी खिलाड़ी हो। यदि हाँ तो यस करोगे, नहीं तो फिर इसको भी आप लोग नो करोगे। फिर यहाँ पर पूछ रहा है कि आप लोग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। यदि आप लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में भी काम कर रहे हो, यानी कि नौकरी कर रहे हो, उस केस में आप लोग यस करोगे, नहीं तो नो करोगे। फिर यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या आप लोग एक विकलांग रक्षा सेवा कर्मी देख सकते हो। तो यदि आप लोग एक विकलांग रक्षा कर्मी हो, रक्षा सेवा कर्मी हो, उस केस में आप लोग इसको यस करोगे, नहीं तो इसको भी नो करोगे। यदि आप लोगों ने कभी मतलब आर्म फोर्सेज में काम किए हुए हो और वहाँ से विकलांग हो चुके हो, उस केस में आप लोग इसको यस करोगे, नहीं तो नो करोगे। फिर यहाँ पे मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है, यानी आपकी शादी हुई है या फिर नहीं, शादी नहीं हुआ तो सिंगल सेलेक्ट करोगे, शादी हो गया तो मैरिड सेलेक्ट करोगे। फिर यहाँ पर पूछ रहा है पर्सन विद डिजेबिलिटी, यदि आप लोग विकलांग हो तो यस करोगे, नहीं तो नो करोगे। फिर यहाँ पर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, तो यदि आप लोग DAE में किसी भी अदर पोस्ट पे अभी वर्तमान में काम कर रहे हो तो उस केस में आप लोग यस करोगे, नहीं तो इसको भी नो करोगे। फिर एक सर्विसमैन का ऑप्शन आ रहा है, तो यदि आप लोग भूतपूर्व सैनिक हो उस केस में नो करोगे, नहीं तो नो करोगे। फिर यहाँ पर जेंडर पूछ रहा है, तो यदि आप लोग मेल फीमेल अपने अकॉर्डिंग चूज करोगे। फिर यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी बताना है, जो भी आपका ईमेल आईडी है सिंपली यहाँ पर इस प्रकार से अपना ईमेल आईडी टाइप करोगे एंड दोबारा से यहाँ पर ईमेल आईडी डाल के आपको कंफर्म करना होगा। तो मैं यहाँ पर दोबारा से ईमेल आईडी डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर बताना होगा। मोबाइल नंबर यहाँ पर टाइप कर देना है। मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद एक बार जैसे कहीं और क्लिक करोगे थोड़ा सा प्रोसेसिंग होगा एंड दोबारा से यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल के कन्फर्म कर देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद नीचे आओगे तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ बताना है। डेट ऑफ बर्थ के लिए इस पर क्लिक करोगे तो कैलेंडर ओपन हो जाएगा, यहाँ पर क्लिक करोगे फिर इस पर क्लिक करोगे। इस प्रकार से आप लोग अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करोगे। जैसे देख सकते हो मैं अभी किस तरह सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसी प्रकार से डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर पासवर्ड आपको क्रिएट करना होगा। पासवर्ड के लिए इंस्ट्रक्शन है, इस पर क्लिक करोगे आई वाले बटन पे तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन आ जाएगा किस प्रकार से आपको पासवर्ड बनाना है। मिनिमम आपका 7 कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए। अंग्रेजी के बड़े लेटर भी होने चाहिए, अंग्रेजी के छोटे लेटर भी होने चाहिए, कुछ स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए जैसे कि @ हो गया, हैश हो गया, डॉलर हो गया एंड उसके बाद उसके साथ कुछ न्यूमेरिक डिजिट भी होना चाहिए। एक बार में आपको कैप्चा नहीं समझ में आता तो इसको यहाँ से रिफ्रेश कर सकते हो एंड दोबारा से यहाँ पर जो कैप्चा है उसको यहाँ पर डाल सकते हो। कैप्चा डालने के बाद यहाँ पर सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह पॉपअप आएगा, इसको यहाँ पर टिक करना है। टिक करने का मतलब यही है कि आप लोग अपना मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी मैच कर रहे हो, फिर सही है। ऑल ओके वाले बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यस सबमिट इट पे क्लिक करना है रेड कलर पे एंड बोला यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, प्लीज इंटर ईमेल एंड पासवर्ड। ओके ओके करने के बाद आपके सामने लॉगिन पेज ओपन होगा, जहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी बताना होगा, जो ईमेल आईडी अभी आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त
एंटर किया था। तो मैं अभी यहाँ पर पासवर्ड सेव करता हूँ, सेव करने के बाद ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। एक चीज़ मैं बता दूं फ्रेंड्स, यदि आप लोग इसका फॉर्म मेरे थ्रू अप्लाई करवाना चाहते हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसके थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपका फॉर्म फिल कर दूंगा, 50 रुपीज़ चार्ज लगता है। एंड यदि आपको फॉर्म भरने में कहीं पर भी प्रॉब्लम आती है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर व्हाट्सएप के थ्रू व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी पूछ सकते हो। उसके बाद यहाँ पर सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना है। ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डालने के बाद सबमिट करते ही आपके सामने इस प्रकार का ओपन हो जाएगा, जहाँ आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपको देख सकते हो राइट साइड में आओगे तो यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है। फिर इधर लेफ्ट साइड में आओगे तो आपको अपने मदर का नाम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो बाकी कुछ डिटेल तो आपका रजिस्ट्रेशन से ही आ जाएगा, जो अभी आपने कुछ समय पहले भरा था रजिस्ट्रेशन करते हो। यहाँ पर आपसे धर्म पूछा जाएगा, तो यहाँ पर आपको अपना धर्म बताना है। फिर यहाँ पर पूछ रहा है कि आप लोग माइनॉरिटी में आते हो। यदि आप लोग किसी ऐसे कम्युनिटी से आते हो, ऐसे समुदाय से आते हो जिसकी संख्या बहुत कम है, यानी माइनर में काउंट किया जाता है, उस केस में आप लोग यस करोगे। फिर यहाँ पर पूछ रहा है कि आप लोग सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट की एम्प्लॉई हो, यदि यहाँ तो यस करोगे, नहीं तो फिर इसको नो करोगे। फिर यहाँ पर पूछ रहा है एनुअल फैमिली इनकम इन रुपीज़ में, आपको एनुअल फैमिली इनकम बताना है रुपीज़ में। तो चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। नेशनलिटी में इंडियन पहले से आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर आईडी प्रकार, यानी कोई एक आईडी आपको देना पड़ेगा, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, या फिर आधार कार्ड देना चाहते हो तो यहाँ पर देख सकते हो एनी अदर गवर्नमेंट फोटो आईडी कार्ड भी चूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर वोटर आईडी चूज करूँगा। यहाँ पर वोटर आईडी का नंबर आपको डाल देना है। फिर यहाँ पर देख सकते हो टोटल 3 एग्जाम सेंटर आपको चूज करना है। इसके लिए यहाँ पर इतने एग्जाम सेंटर हैं, सिंपली यहाँ पर ड्रॉप डाउन से पहला, यहाँ पर दूसरा एंड यहाँ पर तीसरा एग्जाम सेंटर आप लोग चूज करोगे। चूज करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट का एक बटन आ रहा है, सिंपली इस पर क्लिक करोगे। नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करने के बाद आप लोग आ जाओगे यहाँ पर देख सकते हो एड्रेस वाले सेक्शन में, जहाँ पर आपको एड्रेस फिलअप करना है। इधर आपको सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो कोरेस्पोंडेंस एड्रेस डालना है। ध्यान दो, यहाँ पर कोरेस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस बताना है, जहाँ पर अभी आप लोग प्रेजेंट में हो। तो यहाँ पर एड्रेस 1 आपको टाइप करना है। एड्रेस 1 टाइप करने के बाद यहाँ पर एड्रेस 2 भी चाहो तो आप लोग टाइप करके बता सकते हो। फिर यहाँ पर एड्रेस 3 भी आपको भरना है। उसके बाद यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करना है। तो जिस भी स्टेट में अभी आप लोग हो वर्तमान में, उस स्टेट को यहाँ पर सिलेक्ट करोगे। फिर यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बताओगे जहाँ पर अभी आप लोग हो, एंड फिर वहाँ का पिन कोड आपको यहाँ पर बताना है। पिन कोड बताने के बाद नीचे आओगे तो यहाँ पर परमानेंट एड्रेस बताना है, यानी अस्थायी पता, जहाँ के आप लोग अस्थायी रहने वाले हो। तो यहाँ पर सिंपली आपको एड्रेस 1 लिखना है, एड्रेस 2, एड्रेस 3 भी आप लोग लिख सकते हो। फिर यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करोगे। स्टेट भी आपका यहाँ पर यदि सेम है तो यहाँ पर क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करोगे, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर टाइप करोगे। डिस्ट्रिक्ट टाइप करने के बाद यहाँ पर पिन कोड आप लोग डालोगे, जो भी पिन कोड है। एंड नीचे आओगे तो यहाँ पर देख सकते हो बोल रहा है परमाणु ऊर्जा विभाग या फिर उसके संविधान इकाइयों में पहले से कार्यरत रिश्तेदारों का विवरण। यदि आपका पहले से कोई रिलेटिव DAE में काम कर रहा है किसी भी पोस्ट पे, तो सिंपली उनका नेम यहाँ पर लिखोगे। और एक सेकेंड, हाँ, रिलेटिव का नेम। फिर यहाँ पर रिलेशनशिप, वो आपके लगते क्या है, यहाँ पर रिलेशन लिखोगे। मे बी रिलेशन शायद मैंडेटरी ना हो, डिटेल शायद मैंडेटरी ना हो। उसके बाद यहाँ पर यूनिट का नाम पूछ रहा है, किस यूनिट में वो काम करते हैं। तो यहाँ पर सिंपली यूनिट का नाम लिखोगे। आईडी कार्ड पे आपको सब देखने को मिलेगा। यहाँ पर पोस्ट बताना पड़ेगा, किस पोस्ट पे वो काम करते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर ऐड वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो मैं अभी इसको रिमूव करके फिर मैं नेक्स्ट करता हूँ, देखता हूँ शायद इसके बिना हो जाए। तो यहाँ पर अभी एड्रेस 1 एड्रेस 2 मैंडेटरी है, तो मैं आपको बताता हूँ 1 मिनट। तो बिना किसी रिलेटिव का डिटेल दिए भी आप लोग आगे बढ़ सकते हो। मैंने यहाँ पर किसी रिलेटिव का डिटेल नहीं डाला, फिर भी यहाँ पर फॉर्म नेक्स्ट हो गया, यानी कि मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो आपको क्वालिफिकेशन डिटेल देना होगा, जहाँ पर सबसे पहले क्लास 10th का डिटेल देना है, फिर 12th का, एंड फिर आपने जो क्वालिफिकेशन सेलेक्ट किया, जैसे मैंने डिप्लोमा सेलेक्ट किया तो यहाँ पर डिप्लोमा का डिटेल देना पड़ेगा। नीचे आओगे तो यहाँ पर चलिए अभी जानते हैं इसमें क्या डिटेल देना है। तो सबसे पहले अभी क्लास 10th की बात करें तो यहाँ पर बोर्ड का नाम बताना पड़ेगा, किस बोर्ड से आपने क्लास 10th पास किया हुआ है। फिर बोर्ड का नाम बताने के बाद यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग बताना पड़ेगा, किस साल आपने पास किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर स्ट्रीम बताना पड़ेगा, डिसिप्लिन किस है। तो मेरा साइंस था, तो मैं यहाँ पर साइंस चूज करूँगा। उसके बाद यहाँ पर मैक्सिमम मार्क कितना था, तो 600 था। कितना नंबर आपने उसमें पाया था वो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। परसेंटेज आपका कैलकुलेट होकर आ जाएगा। ड्यूरेशन इन ईयर, यानी कितने साल का यहाँ पर ड्यूरेशन था, 2 साल का। रिमार्क, यदि कोई रिमार्क है तो यहाँ पर बताओगे, नहीं तो सिंपल लिख के आगे बढ़ोगे। उसी प्रकार से 12th का डिटेल डालना है। उसके बाद यहाँ पर डिप्लोमा में आओगे तो आपके पास डिप्लोमा है या फिर डिग्री है, दोनों में से जो भी यहाँ पर लिखोगे। मेरा डिप्लोमा है इन इलेक्ट्रिकल है, तो इसको सिर्फ अभी यहाँ पर डिप्लोमा में लिखूंगा। यहाँ पर बोर्ड का नाम लिखूंगा, जैसे BT UP था। एंड यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग बताना पड़ेगा, किस साल मैंने पास किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर डिसिप्लिन पूछ रहा है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो इस प्रकार से आप लोग लिखोगे। एंड उसके बाद यहाँ पर मैक्स मार्क कितना था, तो 2578 था। मतलब अभी मैं डेमो फॉर्म फिल कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग सही से यहाँ पर डिटेल्स फिल कर देना। उसके बाद यहाँ पर ड्यूरेशन कितने का, 3 साल का था। यहाँ पर रिमार्क में कुछ नहीं, सिंपल NIL लिख के आगे बढ़ोगे। इसी प्रकार से 12th का डिटेल डालोगे। फिर नीचे आओगे तो एक बार पूछ रहा है
लेवल 1 MCQ टाइप का जो टेस्ट होगा उसके लिए यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर पूछ रहा है, यहाँ पर दो ऑप्शन है, या तो बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल या फिर GI यानी कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग इन साइंस। दोनों में से जो आपके लिए सही लगे उसके लिए आप लोग चूज कर सकते हो। यदि आप ये जो लेवल 1 का जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए उसके बाद नीचे आओगे तो यहाँ पर जो पूछ रहा है कि आपके पास कंप्यूटर डेटा प्रोसेसिंग का नॉलेज है। यदि आपके पास है तो यस करोगे, नहीं तो फिर इसको नो करोगे। यदि हाँ तो यस करोगे तो फिर नीचे उसका डिटेल दोगे कौन सा कोर्स आपने किया हुआ है। सॉरी, यहाँ पर नीचे आपको बताना पड़ेगा कि अभी वर्तमान में आप लोग कुछ पढ़ाई लिखाई इधर कर रहे हो तो फिर उसका डिटेल आपको देना पड़ेगा, जैसे कौन सा कोर्स कर रहे हो, किस बोर्ड से कर रहे हो, पार्ट टाइम कर रहे हो या फिर फुल टाइम कर रहे हो, कितने ड्यूरेशन क्या है उस कोर्स का, नंबर ऑफ सेमेस्टर या ईयर यहाँ पर बताना पड़ेगा, परसेंटेज वगैरह बताना पड़ेगा, तो उसका डिटेल आपको देना पड़ेगा। यहाँ पर पिछले में यदि आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो उसका डिटेल डालोगे एंड उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आप लोग नेक्स्ट पेज पर आओगे जहाँ पर आपको अपना फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड करना है। यहाँ पर जो फोटो का साइज होगा वो देख सकते हो 20 से 50 KB के बीच में चाहिए JPG फॉर्मेट में। चूज फाइल वाले बटन पर क्लिक करोगे, जहाँ पर भी आपने फोटोग्राफ रखा है वहाँ सेलेक्ट करोगे, यहाँ पर फोटो आपका शो होने लगेगा। उसी प्रकार सिग्नेचर 10 से 50 KB के बीच में चाहिए, तो जहाँ पर भी आपने सिग्नेचर रखा हुआ है वहाँ सेलेक्ट करोगे, सिग्नेचर यहाँ पर शो होने लगेगा। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा यानी कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, तो जहाँ पर भी आपने रखा हुआ है वहाँ सेलेक्ट करोगे एंड उसके बाद यहाँ पर शो होने लगेगा। मैं डेमो फॉर्म फिल कर रहा हूँ इसलिए यहाँ पर फोटो ही अपलोड कर दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग यहाँ पर सही से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट यानी कि यहाँ पर डिप्लोमा या फिर डिग्री का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, जो कि PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। यहाँ पर उसका साइज 1 MB तक चल सकता है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करोगे, बोल रहा है कि यहाँ पर मेक श्योर कि जो आपका फोटो का साइज है वो 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। यहाँ पर लगता है मेरे फोटो का साइज 20 से 50 KB के बीच में नहीं है, तो मैं इसको चेक कर लेता हूँ। देख सकते हो 20 से 50 KB के बीच में नहीं था, इसलिए वो अपलोड नहीं हुआ। तो मैं यहाँ पर दूसरा वाला भी नहीं है तो मैं उसको सही कर लेता हूँ। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद जब नेक्स्ट करोगे तो आपके फॉर्म का प्रीव्यू आएगा, जहाँ पर आपको सभी डिटेल्स मैच करनी है कि सभी डिटेल्स आपने सही से भरा है या फिर नहीं। यदि आपको इसमें कुछ भी मिस्टेक लगता है तब सिंपली आप लोग बैक जाओगे यहाँ पर एंड उसके बाद उसको सही कर सकते हो। नहीं तो फिर यहाँ पर डिक्लेरेशन देना है, एक छोटा सा बॉक्स, इसको टिक करके डिक्लेयर करना है कि जो भी डिटेल आपने दिया वो सही है आपके नॉलेज में। यदि आप में इसमें किसी भी प्रकार का मिस्टेक होता है तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो एक एडिट का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर क्लिक करके अभी भी आप लोग इसको एडिट कर सकते हो। नहीं तो यहाँ पर डिक्लेरेशन देना है। डिक्लेरेशन देने के बाद यहाँ पर लॉक एंड सबमिट फाइनल एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। पॉपअप आएगा, इसको यस करना है। यस करने के बाद आपका जो फॉर्म है वो फाइनल सबमिट हो गया है। उसके बाद यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म वाले बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके फॉर्म का जो PDF है वो डाउनलोड हो जाएगा। जो एप्लीकेशन फॉर्म का जो PDF है डाउनलोड हो चुका है एंड आपको ईमेल वगैरह भी आ जाएगा, SMS वगैरह भी आ जाएगा। इस प्रकार से आप लोग इसका प्रिंट ले सकते हो। इस तरह से पूरा फॉर्म फिल कर सकते हो। कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करके पूछो। फॉर्म भरवाना है तो व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।